वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किसी भी देश को या किसी भी राष्ट्र को कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैसे वह संविधान बनता है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से सभी समाज के लोगों को लेकर अपने साथ चलता है। तो सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक है, वाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को एक संविधान की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है, हम सबसे पहले यही जानेंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, तो इनमें से हर गेम में क्या होता है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। जैसे हम क्रिकेट में देख सकते हैं, क्रिकेट आप सभी लोगों ने खेला होगा। क्रिकेट में आप देख सकते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं, एक एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। सबका अपना एक अलग तरीका होता है, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं, एक एम्पायर होता है। ये सारे क्या हैं, क्रिकेट के रूल्स हैं। और अगर कोई इसके अलावा कोई गतिविधि करता है तो वो उस खिलाड़ी को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा गेम से या बैन कर दिया जाएगा। मतलब वह उस खेल के नियमों का ही पालन कर सकता है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे समाज में भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि उनको सब कुछ चलाने के लिए सही तरीके से किस प्रकार से नियम बनाए जाएं, वही एक नियमों की शब्दावली को या एक कह सकते हैं हम किताब को संविधान कहते हैं। और ये संविधान किस काम में आता है, पूरे देश को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से गवर्न करने में। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा कि जैसे कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो उसमें क्या रहता है कि पैरों से फुटबॉल को मारा जाता है, ना कि हाथों से। अगर कोई व्यक्ति हाथों से उस फुटबॉल को खेल रहा है तो वो फुटबॉल के बजाय कोई और गेम खेल रहा है, ना कि फुटबॉल। अक्सर हम देखेंगे शुरुआत के देशों में कॉन्स्टिट्यूशन वर्बली या ओरली काम करता था। जो संविधान होता था वो रिटन या लिखित में नहीं होता था। शुरुआत में सिर्फ नियम होते थे कुछ जो समाज में चलते आ रहे हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता था, ना कि कहीं पर लिखित रूप में ऐसा कोई संविधान नहीं होता था। पर धीरे धीरे लोगों ने उस पर क्या किया और काम किया। और आजकल हम देख सकते हैं इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस इज़ यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। हम देख सकते हैं कि आजकल जो संविधान है वो लिखित में ज़्यादातर देखे जाते हैं। जैसे हम भारत की बात करें, अपना देश भारत की, जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये दुनिया का लगभग सबसे बड़ा संविधान है जो कि रिटन है। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान क्या कहलाता है, जिसमें सारे नियम, किसी भी देश को चलाने के सारे नियम, कायदे, कानून लिखे हैं, हम उसी को संविधान कह सकते हैं। तो वाई डज वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम जैसा कि देख सकते हैं भारत में या किसी भी देश में आज हम देख सकते हैं कि संविधान हर देश में होता ही है, चाहे वो ओरली काम करे या रिटन। लिखित रूप से होते हैं, कहीं कहीं पर ये सिर्फ मान्यता में माने जाते हैं, लिखित में नहीं होते हैं, ओरली या वर्बली काम करते हैं। वेल, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। हम देख सकते हैं कि हर देश का एक अपना संविधान तो होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ संविधान हो वह देश डेमोक्रेटिक हो, यानी कि लोकतांत्रिक हो। अब इस लोकतांत्रिक वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज़ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है। तो अगर सरल शब्दों में समझाया जाए कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या होता है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जहाँ पर जनता का शासन होता है। जनता मतलब उस देश का जो टॉप लीडर है, यानी कह सकते हैं हम प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जो टॉप लीडर है वो जनता के द्वारा चुना गया हो। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी में काउंट किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर डेमोक्रेसी जरूर होगी, ऐसा नहीं है। हर देश में, जैसे हम यूके का एग्जाम्पल है, ब्रिटेन का, जहाँ की कैपिटल क्या है, लंदन। हम जानते हैं अंग्रेज जहाँ से आए थे, तो उनके यहाँ पर क्या है
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मतलब क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है पर साथ ही साथ में क्या है, ये लोग मोनार्की को फॉलो करते हैं। मोनार्की क्या होता है, राजशाही। राजशाही का मतलब है यहाँ पर राजा का शासन रहता है, लेकिन ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसका मतलब है संवैधानिक राजशाही। मतलब यहाँ पर संविधान के साथ साथ राजा काम करता है किसी तरह। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। अब कॉन्स्टिट्यूशन से देखा जाए अगर कि क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं, किस किस काम आता है, तो इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज। हम देख सकते हैं कि समाज में किस तरह से कोई भी नियम या कोई भी कायदा जिसे फॉलो किया जाना है, उसके क्या नियम होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये हम किसी भी संविधान से सीख सकते हैं। हर देश का अलग संविधान होता है। भारत का अलग संविधान है, यूएसए का अलग है, यूनाइटेड किंगडम का अलग है, फ्रांस का अलग है। सारे देशों के लगभग संविधान होते हैं। अब हम देखेंगे कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में संविधान का किस प्रकार का रूप देखा जाता है। हम देख सकते हैं कि किसी जगह पर किसी देश में डेमोक्रेसी है, किन्हीं देशों में डिक्टेटरशिप है, कहीं का पर रिपब्लिक है, कहीं पर एरिस्टोक्रेसी है, कहीं पर मोनार्की है और कहीं पर एनार्की है। इन सभी का हिंदी में मतलब अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, जिस देश का टॉप लीडर यानी कि सबसे उच्च अधिकारी, जैसे हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, वह जनता के द्वारा चुना गया होता है, ना कि वंशानुगत। यानी कि जैसे राजा का बेटा राजा बन जाता है, उस प्रकार से राजा नहीं बनना चाहिए या टॉप लीडर नहीं बनना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम, डेमोक्रेसी, मतलब जनता का शासन। दूसरे पे आता है डिक्टेटरशिप। इसको हम हिंदी में बोलते हैं तानाशाह। जैसे वर्ड सुना होगा हमने, कई बार सुना होगा तानाशाह। तानाशाह क्या होता है, जो अपनी मनमानी करता है। जैसे एक देश सुना होगा आप लोगों ने, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, बढ़िया मजाकिया टाइप के व्यक्ति हैं, हंसमुख प्रकार के व्यक्ति हैं, नाम है उनका किम जोंग। आप सभी ने उनको देखा होगा। तो उन व्यक्ति का क्या है, वह अपने देश में तानाशाही चलाते हैं, यानी कि डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होता है, जनता की किसी भी प्रकार से कोई बातें नहीं सुनी जाती हैं। सिर्फ किम जोंग उन जो हैं, जो वहाँ के डिक्टेटर हैं, उनकी मर्जी चलती है। हर प्रकार से वही शासन करते हैं। चुनाव करवाए भी जाते हैं तो नाम मात्र के करवाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक होता है रिपब्लिक। अब ये भारत के ही कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, ये दोनों ही भारत में प्रेजेंस अपनी रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, जैसे राजा जो है, जैसे मान लो कहीं पर, जैसे फ्रांस के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना हो। जैसे जो फ्रांस था, वहाँ पर क्या था, राजशाही चलती थी, मोनार्की जिसे कहते हैं। उसी को हम एरिस्टोक्रेसी भी बोल सकते हैं। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, एक राजा होता है और उसी राजा का शासन पूरे देश में चलता है। राजा किस प्रकार शासन कर सकता है, राजा पर धन दौलत होती है, तो अपना शासन आगे कर सकता है, पूरे देश को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद हम बोलेंगे मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की भी बिल्कुल राजशाही की तरह ही है। राजशाही में जिस प्रकार से एक राजा है, उसका पुत्र राजा बनेगा, चाहे उसे कोई नॉलेज या कोई ज्ञान हो या ना हो, अयोग्य हो, कैपेबल हो या ना हो, वह राजा बन जाएगा और उसके बाद उसका पुत्र राजा बन जाएगा। चाहे वह देश को आगे ले जाए या पीछे ले जाए या डुबा दे, पर राजा वही बनेगा। इसके बाद आती है एनार्की। एनार्की अगर समझा जाए तो हम देख सकते हैं आजकल हमारे पड़ोस में पाकिस्तान देश, या देख सकते हैं बांग्लादेश, इन देशों में कुछ कट्टर ग्रुप होते हैं, कुछ कट्टर